गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां 2 हफ्ते के टूर पर अपने मैडम के साथ घूमने के लिए निकली हुई थीं। सब लड़कियों को खूब मज़ा आ रहा था। बस के पीछे 3 फ्रेंड्स बैठी हुई थी। ये है जूली जो कि बहुत फैशन करती है, और ये है एनी जो हर वक्त बुक्स पढ़ती रहती है, और ये है एम्बर जो कॉलेज की बास्केटबॉल टीम की कैप्टन है। कॉलेज की मैडम को गुस्सा आ गया। उन्होंने ड्राइवर को बोला, क्या हो गया है तुम्हें, इतनी तेज बस चला रहे हो और म्यूजिक कितना लाउड है, आहिस्ते करो। ड्राइवर अंकल ने कहा, ओके मैडम, ये लड़कियां हैं जो कहती हैं बस तेज चलाया करें और म्यूजिक भी तेज, अभी आहिस्ते कर देता हूँ। मैडम के कहने पर ड्राइवर अंकल ने म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर दिया और बस की स्पीड भी स्लो कर दी, मगर बस थोड़ी दूर जाकर के रुक गई और उसमें से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर अंकल को नहीं समझ आ रहा था कि बस के साथ क्या हो गया। मैडम ने ड्राइवर को बोला, अरे तुम्हें मैंने बस आहिस्ते चलाने को बोला, तुमने तो बस ही रोक दी, बताओ क्या प्रॉब्लम हो गया है। ड्राइवर अंकल ने कहा, मैडम बस मैंने नहीं रोकी, ये तो खुद ही रुक गई है, लगता है कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मैं उतर करके चेक करता हूँ फिर बताता हूँ। एम्बर ने कहा, अरे क्या मुसीबत है, ये बस बार बार ख़राब हो जाती है, अब हमें फिर घंटों बैठ करके बस में इंतज़ार करना पड़ेगा। जूली ने कहा, और आगे चल करके देखते हैं कि मैडम और ड्राइवर अंकल आपस में क्या बातें कर रहे हैं। फिर ये तीनों बस में आगे आके खड़ी हो गईं। मैडम ने ड्राइवर अंकल से पूछा, कितनी देर में ठीक हो जाएगी ये बस। ड्राइवर अंकल ने कहा, मैडम ये बस मुझसे ठीक नहीं होगी, मुझे किसी मैकेनिक को लेकर के आना होगा। मैडम ने कहा, मैकेनिक ठीक करेगा, मगर यहाँ पर मैकेनिक कहाँ मिलेगा। ड्राइवर अंकल ने कहा, यहाँ करीब में तो कोई भी मैकेनिक नहीं मिलेगा, मुझे किसी से लिफ्ट लेकर के शहर की तरफ जाना पड़ेगा और इस काम में 2-4 घंटे लग सकते हैं। मैडम ने कहा, 2-4 घंटे लग जाएंगे, मुझे कहाँ लड़कियों के साथ जंगल में छोड़ के जा रहे हो, वैसे ये जगह कौन सी है। ड्राइवर अंकल ने कहा, मैडम ये कोई जंगल थोड़ी है, पहले तो यहाँ पर बहुत लोग रहते थे, मगर अब सब लोगों ने इस इलाके को छोड़ दिया है। मैडम ने पूछा, सब छोड़ करके चले गए, मगर क्यों। ड्राइवर अंकल ने कहा, मैडम ये वो इलाका है जहाँ जेफ रहता था, जेफ द किलर, आप तो जानती हैं ना, यहाँ के सब लोग जेफ के डर से इस इलाके को छोड़ करके चले गए। बात तो बहुत पुरानी है, मगर फिर भी यहाँ अब कोई भी नहीं रहना चाहता। मैडम ने कहा, ओहो, एक तो बस ख़राब हुई, वो भी इतने ख़तरनाक इलाके में। अच्छा ऐसा करो, तुम जल्दी से जाओ और किसी मैकेनिक को लेकर के आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और मैं बच्चियों को लेकर के बस के अंदर ही बैठी रहूँगी, ठीक है। फिर ड्राइवर अंकल वहाँ से चले गए। ये सारी बातें ये तीनों दोस्तें खड़ी हुई सुन रही थी। मैडम ने पलट करके देखा और बोली, तुम लोग यहाँ पे खड़ी हुई क्या बातें सुन रही हो, जाओ जाकर फौरन अपनी सीट पर बैठो। मैडम की डांट सुन करके वो लोग वहाँ से फौरन से भाग गए। सॉरी जी मैडम, ओके। मैडम फिर बस में आए और बोली, देखो बच्चियों, ये बस अभी ख़राब हो गई है और ड्राइवर अंकल किसी मैकेनिक को लेने गए हुए हैं, जब तक हमें बस के अंदर ही बैठना पड़ेगा। सब बस के खिड़की दरवाजे बंद रखें और कोई मस्ती मजाक नहीं होगा, ठीक है, समझ आ रही है बात। शाम हो रही है और थोड़ी देर में रात हो जाएगी, हो सकता है हमें सारी रात यहीं बस में गुजारनी पड़े। किसी का कोई सवाल है। एम्बर ने कहा, मैडम मेरा ये सवाल है कि अभी तो शाम हो रही है, आप हमें बाहर जाने क्यों नहीं दे रही, शाम में हमें खेलने दें, रात होते ही हम वापस आ जाएंगे। मैडम ने कहा, नहीं, मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया, सब बस के अंदर बैठेंगे, बात समझ आ गई। मैडम असल में किसी को जेफ वाली बात बताना नहीं चाह रही थी। एम्बर ने कहा, इन मैडम का प्रॉब्लम क्या है, ये हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हैं। एनी ने कहा, क्या हो गया है तुम्हें, तुम लोगों ने सुना नहीं ड्राइवर अंकल ने क्या बताया, ये जेफ द किलर का इलाका है। जेफ द किलर के बारे में क्या तुम लोगों को कुछ नहीं पता। अच्छा वेट करो, मैं तुम लोगों को जेफ द किलर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। थोड़ी देर में शाम ख़त्म हो गई और अंधेरा सा हो गया। बस में कुछ लड़कियों को बैठे बैठे नींद आने लगी, जबकि जूली, एम्बर और एनी बस में बैठे हुए पीछे बातें कर रहे थे। एनी ने तो लगता था जेफ के ऊपर रिसर्च की हुई है, उसको जेफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। फिर इसने इन दोनों को जेफ के बारे में सारी कहानी सुना दी कि किस तरह गुंडों ने जेफ और जेफ के भाई पे हमला किया, तो जेफ ने उनका अकेला मुकाबला किया और उनकी पिटाई लगा दी, मगर गुंडों ने जेफ से बदला लिया और उसको खूब मारा और फिर उस पर आग लगा दी। जेफ बहुत बुरी तरह जल गया और उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक हो गया। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत परेशान हो गए। जेफ ने जब अपना चेहरा आईने में देखा तो वो पागल हो गया। उसने छुरियों से अपने चेहरे को और ख़राब कर लिया और फिर अपने माँ बाप और भाई को भी मार डाला और फिर वो अपने घर से भाग गया और उसका घर यहीं पर करीब में है।
जूली कहानी सुनकर के बोली, वाह कितनी ज़बरदस्त कहानी है ये जेफ द किलर की। अच्छा तुम हमें ये बता रही हो कि जेफ द किलर जो दुनिया का मशहूर किलर है उसका घर यहीं पर है और हम यहाँ बैठे हुए बस में टाइम ज़ाया कर रहे हैं। एनी ने कहा, क्या मतलब हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हम और कर भी क्या सकते हैं। जूली ने कहा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो हमें फिर दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा कि हम जेफ द किलर के घर के पास से गुजरें। अभी मौका अच्छा है, हमें उसके घर जा कर के देखना चाहिए। एम्बर ने कहा, ठीक कह रही है जूली, हमें जाना चाहिए जेफ द किलर के घर में। मैडम तो सो गई हैं, उनको कुछ नहीं पता चलेगा और हम जल्दी से वापस भी आ जाएंगे। एनी ने कहा, मुझे लग रहा है तुम दोनों पागल हो गए हो, जेफ द किलर के घर जा करके तुम लोग करोगे क्या। एनी की बात सुनकर के एम्बर और जूली को बहुत हंसी आ गई। एम्बर बोली, एनी तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें छोड़ के जाएंगे, भला हमें बताएगा कौन कि जेफ द किलर का घर कौन सा है। ये सुनकर के एनी की तो जान ही निकल गई। एनी बोली, नहीं नहीं प्लीज मुझे नहीं जाना। एम्बर ने कहा, तुम्हें तो मैं उठा करके ले जाऊंगी। एनी बेचारी क्या करती, उसकी तो दोस्तें ही बदमाश थीं। थोड़ी देर में सब सो चुके थे। फिर ये तीनों बस के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गए और फिर तीनों ने जेफ के घर की तरफ दौड़ लगा दी। ये तीनों 5 से 10 मिनट तक भागती रहीं। एनी इन्हें दरख्तों में से होती हुई लेकर के सीधा जेफ द किलर के घर के पास आ गई। एनी ने डरते हुए इन्हें कहा, देखो वो रहा सामने घर जेफ द किलर का, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं यहीं बाहर खड़ी हूँ। जूली ने कहा, तुम हमारे साथ ही आ जाओ, ऐसा ना हो जब हम वापस आएं उससे पहले तुम्हें कोई पकड़ के ले जाए। जूली की बात सुनकर के एनी को तो बहुत डर लगने लगा, इसलिए वो भी भाग करके उनके पीछे जेफ द किलर के घर के अंदर चली गई। ये घर बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सारे कमरे थे। जूली और एम्बर को ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। वो लोग तो आराम से टहल रही थीं और एक एक कमरे को चेक कर रही थीं। एनी ने कहा, क्या तुम दोनों को डर नहीं लग रहा, अब देख लिया घर तो क्या वापस चलें। एम्बर ने कहा, नहीं नहीं, पहले हमें वो कमरा और वो वॉशरूम तो मिल जाए जहाँ जेफ ने अपने भाई और माँ बाप को मारा था, फिर वो देख करके चलते हैं। जूली ने कहा, हाँ मुझे वहाँ सेल्फियाँ लेनी है, चलो इस कमरे को चेक करते हैं। पूरे घर में अब यही एक कमरा बचा था जिसको इन्होंने नहीं देखा था। ये तीनों उस कमरे में आए। एनी ने कहा, मुझे लगता है यही वो कमरा है जहाँ उसने अपने भाई को मारा। देखो ज़मीन पर अभी तक खून के निशान भी हैं और वो सामने वॉशरूम होगा जिसमें उसने अपने माँ बाप को मारा। जूली ने कहा, आ जाओ एम्बर, हम दोनों वॉशरूम में चल करके सेल्फियाँ लेते हैं। जूली और एम्बर दोनों वॉशरूम में चले गए मगर एनी नहीं गई। एनी ने देखा कि बिस्तर के बराबर में टेबल पर एक डायरी रखी हुई है। एनी ने वो डायरी पढ़ना शुरू कर दी। एनी ने कहा, अरे मुझे यहाँ पर किसी की डायरी मिली है। एम्बर ने कहा, तुम यहाँ भी अब किताब पढ़ोगी, ये जेफ की डायरी है। एनी ने जोर से उनको जवाब दिया। एम्बर ने कहा, तुम पढ़ो, हम सुन रहे हैं। एनी ने कहा, ओके मैं तुम लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। मेरा नाम जेफ है और मेरे दिमाग के साथ कोई मसला है और मुझे कोई कहता है कि सबको मार डालो। मेरे साथ गुंडों ने बहुत बुरा किया, मेरा चेहरा बहुत बुरी तरह जला दिया। मेरे माँ बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सके, उनको बड़ी तकलीफ़ थी, इसलिए मैंने उनकी तकलीफ़ परेशानी दूर कर दी। मैंने उनको हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। इस दुनिया में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, अब मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ूंगा। जूली ने कहा, सही का साइको किलर था, अपने माँ बाप को मार करके कह रहा है कि मैंने उनको सुकून की नींद सुला दिया। जूली ने कहा, अच्छा एनी आखिरी के पेजेस पढ़ो, मैं सोच रही हूँ कि जेफ को डायरी लिखने का टाइम कब मिलता था। एनी ने कहा, मैं आखिरी के पेजेस पढ़ती हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि पुलिस मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकेगी और जो भी मुझे पकड़ने आएगा मैं उसको मार डालूंगा। इस डायरी में ये भी लिखा है कि मेरे माँ बाप ने मुझे माफ़ कर दिया है। मैं रोज़ उनके बिस्तर पे आकर लेटता हूँ तो वो लोग मुझसे बातें करते हैं, वो लोग बहुत खुश रहते हैं, मुझे इस घर में बहुत सुकून मिलता है। और ये डायरी तो आजकल की डेट में लिखी हुई है, ये डायरी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। जूली और एम्बर की पिक्चर्स तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। एनी भागती हुई आई, वो बहुत डरी हुई थी, उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था। जूली ने कहा, एनी क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। क्या बोल रही थी, डायरी में क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आया। एनी ने बोला, तुम लोग ने मेरी बात नहीं सुनी, डायरी में लिखा हुआ है कि वो यहीं रहता है और डायरी ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो आजकल की डेट में है। अरे वो देखो ऊपर कौन है। और ये कह करके एनी वहाँ से डर के भाग गई। जूली और एम्बर ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे जेफ उनको खिड़की से झांक करके देख रहा था। लो जी मैडम, हमने आपकी बस ठीक कर दी है, अब आपने जहाँ जाना है जाएं, कोई मसले की बात नहीं है, बस एहतियात से चलाइएगा।
ड्राइवर अंकल ने कहा थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम ने भी मैकेनिक को थैंक यू कहा और फिर मैकेनिक वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ करके चला गया। मैडम ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बस इतनी जल्दी ठीक हो गई। चलो मैं बच्चियों को खुशखबरी सुना देती हूँ। अच्छी बात है, हमें यहाँ रात नहीं गुजारनी पड़ेगी, अब हमें चलना चाहिए। तीनों बच्चियां घर से भागने की कोशिश कर रही थीं, मगर एक जगह आकर के जूलिया और एनी रुक गईं क्योंकि सामने जेफ खड़ा हुआ था। जेफ ने कहा बड़े दिन बाद मेरे घर कोई मेहमान आया है, ऐसे कैसे जाने दूं? कुछ खा के तो जाना। फिर अचानक पीछे एम्बर भागती हुई आई। उसने कहा अरे यहाँ पे एक और दरवाजा है, फौरन से मेरे पीछे आओ। एम्बर दूसरे दरवाजे की तरफ भागी। जूली और एना भी पीछे हटी। फिर जेफ उनके पीछे छुरी लेके भागा। वही छुरी थी जिससे उसने माँ बाप को और अपने भाई को मार डाला था। तीनों लड़कियां घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गईं। वो लोग तेज भागती हुई बस की तरफ जाने लगी और पीछे उनके जेफ आ रहा था। जेफ उनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। जेफ पागलों की तरह हंस रहा था। बस चलने के लिए रेडी थी। ड्राइवर अंकल ने पूछा हाँ मैडम चलें फिर क्या? मैडम बोली जी चलाइए बस आप। एक सेकंड रुके, ये आवाज़ कैसी आई? जोर की आवाज़ आई तो मैडम ने कहा मैं ज़रा चेक करके आती हूँ पीछे क्या हुआ। मैडम फिर खड़ी हो गईं और इधर उधर देखने लगीं। उनको बस में पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई थी। वो पीछे आईं ताकि देख सकें आखिर हुआ क्या है। फिर उन्होंने पीछे देखा कि एना, जूली और एम्बर तीनों बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं और तीनों की सांस भी फूली हुई है। मैडम को इन तीनों पर शक हो रहा था। मैडम ने कहा क्या बात है, तुम तीनों इतनी डरी हुई क्यों हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई कातिल तुम लोग के पीछे भाग रहा हो। क्या बात है, क्यों सांस फूली हुई है, बताओ। एनी बोली नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। जूली बोली यस मैडम, कुछ भी नहीं हुआ, बस बहुत देर हो गई है, जगह ठीक नहीं लग रही, चलें अब। ये तीनों खिड़की के बाहर देख रही थी क्योंकि इनको डर था कि कहीं जेफ बस के अंदर ना आ जाए। मैडम इन तीनों को घूर घूर के देखती रही और कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार बस वहाँ से तेज़ी से चली गई। वो तो इन लड़कियों की किस्मत अच्छी थी, वरना इनको जेफ मार डालता। जेफ झाड़ियों से बाहर निकल करके बस को जाता हुआ गौर से देख रहा था और खुश हो रहा था।